अगर आपको पता चले कि एक ऐसा पेड़ है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? लेकिन अगर उस पेड़ की एक ऐसी शर्त हो जिसे तोड़ते ही आपकी सबसे कीमती चीज़ हमेशा के लिए खो जाए, तब? आज की कहानी में एक पूरे गांव की जिंदगी सिर्फ एक इच्छा ने बदल दी। और कहानी का अंत आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा आखिर होनी क्या चाहिए। कहानी का आखिरी मिनट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं छुपा है इस रहस्य का सबसे बड़ा जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है इच्छाओं वाला बरगद। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था अनंतपुर। उस गांव के बाहर सैकड़ों साल पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ था। इतना विशाल कि उसकी जड़ें पूरे मैदान में फैली हुई थी। लेकिन उस बरगद की सबसे बड़ी पहचान उसका आकार नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी एक कहानी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बरगद इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। कोई नहीं जानता था वह कीमत क्या है। गांव के लोग उस पेड़ के सामने जाकर धीरे से अपनी इच्छा बोलते और फिर बिना पीछे मुड़े घर लौट आते। कई बार असंभव बातें भी सच हो जाती थी। किसी की फसल बच जाती, किसी का खोया बच्चा मिल जाता, किसी बीमार इंसान की तबीयत अचानक ठीक हो जाती। धीरे धीरे पूरे इलाके में उस बरगद की चर्चा फैल गई। लेकिन एक अजीब बात थी, जिसकी इच्छा पूरी होती कुछ महीनों बाद वह पहले जैसा खुश नहीं रहता। कोई अपनों से दूर हो जाता, कोई अपनी मुस्कान खो देता, कोई इतना लालची बन जाता कि उसके अपने भी उससे नफरत करने लगते। लोग समझ नहीं पाए आखिर ऐसा हो क्या रहा है। इसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था महेश। उसकी माँ बहुत बीमार थी, घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। एक दिन महेश बरगद के पास पहुंचा। उसने आंखें बंद कर दी और कहा, हे वृक्ष, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। तेज हवा चली, पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। पूरा गांव इसे चमत्कार मानने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद महेश ने महसूस किया कि उसकी माँ उसे पहचान तो रही थी, लेकिन पहले जैसे हंसती नहीं थी, जैसे उसकी सारी खुशियाँ कहीं खो गई हों। महेश घबरा गया। क्या यही इस इच्छा की कीमत थी? गांव के सबसे बूढ़े बाबा, जो वर्षों से उस पेड़ के पास ध्यान करते थे, उन्होंने कहा, बरगद तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की किसी चीज के बदले। जिसकी इच्छा जितनी बड़ी, कीमत भी उतनी बड़ी। महेश ने पूछा, क्या वह वापस हो सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ, अगर तुम अपनी अगली इच्छा अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मांगो। आरव अगले दिन फिर बरगद के पास गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गांव में अब किसी गरीब को भूखा मत सोने देना। इस बार तेज आंधी नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही रहा। महेश उदास होकर लौट आया। लेकिन अगले कुछ महीनों में गांव में अजीब बदलाव होने लगे। फसलें पहले से बेहतर होने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर खाना कम होता तो पड़ोसी बांट देते। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया और महेश की माँ की मुस्कान भी वापस लौट आई। वर्षों बाद जब महेश बूढ़ा हुआ, उसने अपने पोते से कहा, बेटा, उस बरगद में कोई जादू नहीं था, जादू हमारी इच्छाओं में था। जब तक हम सिर्फ अपने लिए मांगते रहे, कुछ ना कुछ खोते रहे। लेकिन जिस दिन हमने दूसरों के लिए मांगना शुरू किया, उसी दिन हमने सब कुछ पा लिया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस बरगद से अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता था। लोग वहां जाकर बस एक ही प्रार्थना करते थे, सबका भला हो। और शायद यही उस बरगद का सबसे बड़ा चमत्कार था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो इच्छाएं केवल अपने लिए होती हैं, वे कभी पूरी संतुष्टि नहीं देती। लेकिन जो इच्छाएं दूसरों की भलाई के लिए होती हैं, वे पूरे समाज का भविष्य बदल देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको उस बरगद के सामने सिर्फ एक इच्छा मांगने का मौका मिले, तो आप क्या मांगेंगे? अपनी इच्छा कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।